अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। सही है जी, रीडिंग अब कर रहे हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं अवेलेबल हूँ। और दूसरा ये कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब पे आपने डिवाइनली गाइडेड टैरो 33 आपने लाजमी लगाना है, ये मेरा चैनल है। सही है जी, अब हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। जब भी ये आप रीडिंग देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप देखेंगे उसके बाद से नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बोल दूँ कि देखें जी, जो होना होता है आने वाले पल का भी किसी बंदे को नहीं पता होता, वो सिर्फ रब की ज़ात जानती है। ये हम एक गेस होता है, जैसे आसमानी कौंसल पे सितारे होते हैं जी, हम मालूम करते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे जी बारिश की प्रिडिक्शंस होती हैं, इसी तरह से ये प्रिडिक्शंस होती हैं। ओवरऑल जो है वो जो है अल्लाह की ज़ात है। सही है जी, तो नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। चलिए जी, अब हम निकालेंगे ये कार्ड्स। सही है, नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। चलें जी, ये हमने निकाल लिए हैं कार्ड्स। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। अच्छा जी, चलें जी, अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट 7 डेज आपका आ रहा है। पहले तो मुझे आप शुरू में तो स्टॉकिंग किसी को बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, या कोई आपको स्टॉक कर रहा है। आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं या फिर किसी की कॉल का वेट कर रहे हैं और फाइनली वो कॉल या मैसेज मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप किसी को कॉल या मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन स्टॉकिंग बहुत मतलब कह लें कि बहुत टाइटली स्टॉकिंग चल रही है आपकी। आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं या कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि दिस एंड दैट। कोई ऐसा एक फैसला मुझे ये कोई खातून नज़र आ रही हैं, मतलब आपको कोई डिसीजन लेना है, वो कोई जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बंदी जो बहुत इंडिपेंडेंट है और आपकी समझ नहीं आ रहा कि जी मैं दो आपके पास प्रपोजल्स हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप किसको करें ना, प्रेफर किसको करें, दिल की सुने दिमाग की सुने। और फाइनली आप डिसाइड कर लेंगे। मुझे जो नज़र आ रहा है कि आप ये डिसाइड कर लेंगे कि जी आपने क्या करना है। किसी को ब्लॉक करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उसको खुशी से ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। किसी को ब्लॉक आप कर रहे हैं अपने पास से, या फिर अपने गिर्द आप बहुत सारी बाउंड्रीज खड़ी कर रहे हैं कि अब आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपका दिल टूटा है, या बहुत ज़्यादा आपने एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा मायूस हो रही हैं और किसी को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई आपको ब्लॉक कर रहा है। लेकिन फाइनली मैं आपको ये बोलूँगी कि देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो आप सेल्फ लव करें। किसी से भी एक्सपेक्टेशंस लगाई ही नहीं कि आपको बाद में मायूसी हो। लेकिन यहाँ जो आप मायूस हो रही हैं वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं जितना आपने अपने दिमाग में बना लिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आप मुझे मिस्टीरियस नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए आप टैरो कार्ड रीडिंग्स भी करा रहे हैं, या फिर कोई आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स करा रहा है। कोई एक नई शुरुआत करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी को ऑफर देते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो बहुत मिस्टीरियस है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, या फिर खुद आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुए हुए हैं, ठीक है। और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप किसी के लिए टैरो रीडिंग करवा रहे हैं या कोई आपके लिए करवा रहा है। तो स्टॉकिंग आप बहुत कर रहे हैं, किसी के मैसेज का बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं, और ये कोई मुझे सेटल पर्सन लग रहा है जिसके लिए आप बहुत कंफ्यूज हैं कि जी मैं क्या फैसला करूं। आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, कोई आपको ब्लॉक कर रहा है, आप बहुत मायूस हो रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि मायूसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से अच्छा ही होता है। तो गो विद द फ्लो चलें आप, अच्छा गो विद द फ्लो आप चलें। और दूसरा ये कि मुझे आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस नहीं हो, थोड़ा मज़हब से क्लोज हो जाएं। किसी चीज़ का अगर फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो जिस भी आप मज़हब से बिलोंग करते हैं, अब उसमें आप दुआएं करें, जो भी आपकी चैंटिंग वगैरह वो करें, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब हम आगे देखते हैं और क्या हो रहा है। कोई एक ऐसा रिलेशन जो ख़त्म हो गया था वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। मुझे ये 3 दिन के बाद नज़र आ रहा है। कोई ऐसा रिलेशन जो स्टॉप हो गया था उसमें दोबारा से रिकंसिलेशन नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है जी। कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, या आप किसी की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन
या कोई ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन एंड आउट थे, कभी आना कभी जाना, मतलब कभी मैसेज कर दिया, कभी बात कर ली, फिर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फिर छोड़ दी, कभी मिल रही है कभी नहीं मिले। तो उसमें फाइनली मुझे जो है मतलब ऐसी सिचुएशन है, डेविल का कार्ड आया है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन आउट हैं, आप उससे निकलना चाह रहे हैं लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है 7 डेज में। मैं ये देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। और फाइनली आप बहुत अपने आप को रोक रहे हैं कि मैं मैसेज नहीं करूँ, मैं कॉल नहीं करूँ, लेकिन फाइनली मुझे आप कॉल और मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, कमिटमेंट आपको मिल रहा है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है। जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जी इसके बगैर मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, और अब आप उसको फाइनली जो है उससे कमिटमेंट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा आपकी लवी डबी जो कहते हैं ना जी, के कोई ऑफ़र आ सकता है जिस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो मुझे आखिर के 3 दिन लग रहा है कि आपको जो है वो मुझे कोई ऑफ़र मिलती भी नज़र आ रही है। अच्छा जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किसी के साथ आप आपका कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप मतलब कोई ज्वाइन वर्क कर रहे हैं, कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ आप, या कोई जॉब कह सकते हैं, उसमें आप वो होता है ना 2-3 लोगों का जो होता है मिलके ग्रुप होता है, आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, अब हम इसको करते हैं क्लैरिफाई। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, और ये अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी ये वाले डेक से। द फूल का डेक है ये, इससे हम अब क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, अब हम क्लैरिफाई करते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ पे डेथ ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। यहाँ पे डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। अच्छा जी, 8 ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई करा है इसको हमें। अच्छा जी, यहाँ पे इसलिए आया है ये कार्ड कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है या आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको आंसर ये मिल रहा है कि थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा और सोच समझ लें। आप जहाँ भी बात करना चाह रहे हैं थोड़ा सा मतलब अगर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, सोच रहे थे, तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा रुक जाए 4-5 दिन और वेट कर लें, मे बी के सामने से खुद ही कॉल आ जाए। ठीक है जी, अब हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। डेविल को द डेविल ने ही क्लैरिफाई करा है। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जनाब ये इसलिए आया, बहुत मतलब बहुत ही वैसी एनर्जीज हैं, ये इस वजह से आया है ये वाला कार्ड कि ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन को ऑब्सेशन ने ही क्लैरिफाई करा है कि मतलब एक ऐसा रिलेशन जो आप जिसको बहुत कुछ समझते हैं और आप उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आप नहीं छोड़ पाएंगे उसको, क्योंकि फाइनली मुझे लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है वो। ठीक है, तो ये है कि ऑब्सेशन तो आपका रहेगा, उसमें यह है कि थोड़ा सा ठहराव लाएं, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं। सही है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि जी 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। चलें जी, क्यों आया है कार्ड ये भी। वाह, द फूल, एक नई शुरुआत। मतलब जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे और आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बना ली थी, और कह लें कि किसी को ब्लॉक कर दिया था, तो आप अनब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप मुझे लग रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये है, या तो कोई काम है जो आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे रिलेशन रख रहा है। कोई फ्रेंडशिप कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन, आपकी कोई फ्रेंडशिप थी जिसमें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और अब आप वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं पेज ऑफ वैंड्स, हाई प्रेस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ वैंड्स, हाई प्रेस्टिस ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। अच्छा जी, वो इसलिए आया है कि जो आप मतलब आप किसी के लिए टैरो रीडिंग करा रहे हैं, और कोई ये एक ऐसी पर्सन है, एनर्जीज में काउंट करूंगी, मेल फीमेल आप अपने खुद से अपनी सिचुएशन के हिसाब से लगा लीजिएगा। कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ब्लंट है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है,
और आप उसके लिए फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं इसके, या कोई जॉब हो सकती है कि मैं इसमें रहूं या नहीं रहूं, तो इसमें आपको ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स से क्लैरिफाई करें। मेरा ख्याल में तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, तो ये आप गो विद द फ्लो चलें, इसको हालात पे छोड़ दें। तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट 7 डेज बहुत अच्छा आया है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, आप किसी से बात करना चाह रही हैं, सामने से मुझे ऑफर आती हुई नज़र आ रही है, कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है जी। डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल को ही इसने क्लैरिफाई करा है। तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, और वो ऑब्सेशन बहुत चाहते हुए भी आपका ख़त्म नहीं हो रहा है। आपकी बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना टेबल आर टर्न, मतलब टेबल टर्न्स हो रही हैं आपकी तरफ, और फाइनली ऑनलाइन जो भी आपकी रिलेशनशिप है, जो भी उसमें आप एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर एक नई जॉब की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उससे गो विद द फ्लो हैंडल करें आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिव नहीं होना है, गो विद द फ्लो चलना है, तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी। रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।